कि अब ये इमरान खान के ऊपर जिम्मेदारी है कि अपने उस चीज को प्रूव करे और उस एहतसाब ब्यूरो को मुतमईन करे, उसके बाद फिर अदालत को मुतमईन करे कि जी ये करप्शन हुई और ये करप्शन जो है उसका ये हिसाब किताब बनता है, क्या फेवर किसको दिया जिसकी वजह से इतने सारे पैसे अब्दुल कादिर ट्रस्ट में आए। वो इमरान खान के ऊपर वो पूरी उनकी और उनकी लीगल टीम के ऊपर ये पूरा ओनर्स जो है वो आता है। इससे पहले मुख्तलिफ सियासी कायदीन को गिरफ्तार किया गया पाकिस्तान में, इसी कौमी एहतसाब ब्यूरो ने किया। इसी कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मुख्तलिफ सियासी कायदीन को गिरफ्तार किया। हमारे लीडर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने 12 साल इसी नैब लॉ के तहत उनको जेल काटनी पड़ी और फिर अदालतों से मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब सुरखरू हुए। जब रिसेंटली मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को इमरान खान के दौर इक़्तिदार में जब गिरफ्तार किया गया था तो आपने देखा होगा बड़े ढोल धमाके बजाते हुए इनकी मीडिया की टीम जो है वो पहुंची। हम ढोल धमाके नहीं बजा रहे, हम कोई खुशियां नहीं मना रहे, हम कोई भंगड़े नहीं डाल रहे, लेकिन मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार किया गया जिस गिरेज के साथ, जिस हिम्मत के साथ, जिस जुर्रत के साथ मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने गिरफ्तारी दी। पीपुल्स पार्टी की लीडर मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा को गिरफ्तार किया गया। ईद की रात को मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा को हॉस्पिटल से घसीटते हुए खातून को लेकर गए। पीपुल्स पार्टी ने कोई इस तरह का रिएक्शन नहीं दिया, कोई इस तरह के ड्रामे नहीं रचाए। आगा सिराज दुरानी साहब स्पीकर सिंध असेंबली 4 साल हो गए, आज भी जेल में मौजूद हैं। इस्लामाबाद गए हुए थे एक ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस में, होटल के कमरे से इस्लामाबाद से सिंध का मुकदमा था, सिंध में केस दाखिल किया गया था। आपने उठाया, उनको गिरफ्तार किया होटल के कमरे से सुबह को 5 बजे। तजलील करनी थी ना, मकसद होता है किसी की तजलील करना, किसी को जलील और ख्वार किस तरह किया जाता है, तो आपने उनकी तजलील करनी थी। आपने उनको उठाया वहां से, आगा सिराज दुरानी साहब को। ये वो एयरपोर्ट से नहीं आपने पकड़ा के मुल्क से बाहर भाग रहे थे, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद वापस कराची आते, कराची में उनकी गिरफ्तारी डाल देते। आपने उनको गिरफ्तार किया, हमने कोई रिएक्शन नहीं हुआ। सैयद खुर्शीद शाह साहब को एक पाकिस्तान के एक अच्छे लीडरों में उनका शुमार होता है, उनको भी घर में घुस के आपने गिरफ्तार किया, कुछ नहीं हुआ, कोई रिएक्शन नहीं निकला। इस तरीके से एजाज जखरानी साहब पीपुल्स पार्टी के रहनुमा, उनके रात को घरों में आप घुसे, फैमिलीज के घर थे उनमें आप लोग घुसे, बड़ा कुछ आप लोगों ने तमाशे वहां किए, कुछ नहीं हुआ। मुझ नाचीज को अदालत के अहाते में, कल जो एक ड्रामा चल रहा था कि अदालत का अहाता, मुझे अदालती अहाते से गिरफ्तार किया गया। और ये जितनी मीडिया है आप सब वहां अदालत के अहाते में मौजूद थे। ये मीडिया गवाह है, ये नहीं कि मैं गवाही बात कर रहा हूं। मैं 2 साल जेल में रहा और यकीन करेंगे कि मेरा आज दिन तक वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं है। इमरान खान को तो वारंट ऑफ अरेस्ट में गिरफ्तार किया आपने, मैं तो मुल्क से बाहर था, मुल्क में मुकदमे फेस करने आया। मुझे अल्लाह ने इतनी जुर्रत दी थी कि अपने मुल्क में आके मुकदमे फेस करूं। आज दिन तक वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं है मेरा। 21 माह आपने मुझे जेल में रखा और उस मुकदमे में, जिस मुकदमे में नैब ने खुद उसी वक्त के दौर में, आज की नैब नहीं कि अगर मैं बोलूं आज ही नैब दूसरी हुकूमत है, उस दौर हुकूमत में, इमरान खान के दौर हुकूमत में नैब ने हाई कोर्ट में उन्होंने लिख के दिया कि हाँ जी कोई इसके ऊपर किकबैक का इल्जाम नहीं है, कोई इसके ऊपर करप्शन का इल्जाम नहीं है, और हाई कोर्ट की जजमेंट में लिखा हुआ है, मेरे बेल ऑर्डर में लिखा हुआ है। 21 महीने में जेल में रहा, हमने कोई बंदे नहीं निकाले। लेकिन आपने जो कल तमाशा किया है पाकिस्तान भर में और हमारे सूबे में भी, यह नाकाबिले कबूल है।
कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ये बंदे नहीं निकाल सकती? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? और क्या था ये 100 200 400 लोगों की टोलियां थी ना। कि कौन सा लीडर रिएक्शन नहीं कर सकता? मतलब क्या ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लिए कोई बहुत मुश्किल काम है, या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत मुश्किल काम है कि कहीं पे जलाओ घेराव करना, हंगामा करना, बदमाशियां करना, गुंडागर्दियां करना? आपने पूरे मुल्क में तमाशे किए, आपने पूरे मुल्क में वो कुछ कल किया जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। हमारी अजीम कायद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, उनको सरेआम शहीद किया गया। जब हमारी कायद को शहीद किया गया तो जो कल आपने पंजाब के कुछ शहरों में और बाकी जगहों पे किया खुदा न खास्ता आपने देखा कभी पीपुल्स पार्टी का? उस वक्त नारा लगा पाकिस्तान खप्पे। आपका तो मुकाबला किसी से भी नहीं है। ये तो मैं बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों का नाम ले रहा हूं। लेकिन आपने जो कल तमाशे किए हैं, कल जो आपने गुंडागर्दियां की हैं, आपने कल, मैं अपनी सूबे पे आ जाता हूं अभी, आपने कल वाटर बोर्ड की गाड़ियां जो पानी की सप्लाई करती हैं, लोगों को पीने का पानी देती हैं, आपने कल वो जलाई हैं। आपने कल पीपुल्स बस सर्विस की वो बसें, एक बस एक दिन में हजारों अफराद को सहूलत फराम करती है, हजारों कराची के शहरियों को सहूलत फराम करती है। आपने उन बसों को रोका, उनके शीशे तोड़े, उनके टायर बस किए, उन गाड़ियों को जलाया बैठकर। आपने हैदराबाद में भी वो हरकत की, आपने कराची में भी वो हरकत की। ये इन मासूम लोगों की बसें हैं, कराची के शहरियों की, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके अल कादिर ट्रस्ट नहीं है, जिनको शौकत खानम के चंदे के पैसे नहीं मिलते, जिन लोगों को फॉरेन फंडिंग से मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे नहीं मिलते, जिन लोगों को पेशावर की बीआरटी से करप्शन की किकबैक्स नहीं मिलती, जो लोग रोजाना कमाते हैं, रोजाना खाते हैं, डेली वेजर हैं, वो ये बसेस इस्तेमाल करते हैं। 50 रुपए में एयर कंडीशन बसेस में बैठते हैं। आपने उन लोगों की बसें कल जलाई हैं बैठकर। क्या ये बसें या ये पब्लिक की जो ये जितनी भी आपने चीजें जो जिनको नुकसान पहुंचाया है, क्या ये आवाम के टैक्स के पैसे नहीं थे? क्या इन लोगों ने आपको गिरफ्तार किया था? क्या इन लोगों ने आपको कहा था कि आप कादिर ट्रस्ट बनाए और अरबों रुपए की हड़प करें, गबन करें, करप्शन करें? इन लोगों का क्या कसूर था? CIE के एग्जाम्स कल आपको पता है आज थे, जो कि पूरी दुनिया में हो रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होंगे। उन्होंने अब चूंकि पर्चा उनका आउट हो चुका, वो मुख्तलिफ ममालिक में तो वो पर्चा जा चुका, पाकिस्तान में पर्चे जो वो कल आज कैंसिल कर दिए गए। उन मासूम बच्चों पे क्या गुजर रही होगी जिनके आज एग्जाम्स थे? इस बेसिस पे उनके नंबर्स आने थे, इस बेसिस पे उनको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलनी थी। इस मुल्क के साथ आप क्या कर, मैं वो पहले कह रहा हूं कि इस शख्स की दुश्मनी अफराद से नहीं, इस मुल्क से है। ये शख्स अफराद से नहीं, इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने के दर पे तुला हुआ है। कल इसने जो हरकतें इनकी पार्टी ने की हैं, इनके तमाम लीडरान ने की हैं, कल जो पंजाब में हुआ, जो गिरी हुई हरकतें की, उनकी लीडरान वहां बाहर मौजूद हैं। इनकी खातून लीडर यास्मीन राशिद साहिबा एक जगह पे मौजूद थी। शाह महमूद कुरैशी साहब अवाम रोड पे निकले, वीडियो आपने देखी। इनके बाकी लीडर अवाम रोडों पे निकले। आप अवाम को उकसा रहे हैं कि पब्लिक की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाए, लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए, लोगों की जिंदगी महाल की जाए, क्योंकि आपकी लीडर ने अल कादिर ट्रस्ट बनाया है। अब आपकी लीडर ने अगर अल कादिर ट्रस्ट बनाया तो बताएं आप। बेहतर यह है कि पीटीआई के लीडरान जो बैठकर लोगों को उकसा रहे हैं और लोगों को बोलने के बाहर आए और लोगों की जिंदगी महाल करें, बेहतर यह कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप बताएं कि अल कादिर ट्रस्ट आपने क्यों बनाया, इमरान खान ने वो ये सारी हरकतें क्यों की। आप अदालत में जाएं, अदालत में बताएं कि जी आप अपनी सफाई पेश करें, अपनी तलाशी दें। पीटीआई की कानूनी टीम और पीटीआई के तमाम लीडरान अदालतों में जाएं और अपनी तलाशी दें। यह नहीं किया जा सकता कि आप लोगों की जिंदगी को से खेलें। लोगों के लिए किस तरीके से ये चीजें ली गई हैं,
करोड़ों रुपए की बसें, करोड़ों रुपए की ट्रांसपोर्ट आप जला दें, क्यों? क्या आपको इजाजत दी जा सकती है इस चीज की? कतन नहीं। वजीर आला साहब सैयद मुराद अली शाह साहब कल रात को भी पूरे शहर का उन्होंने गश्त किया, आज सुबह सवेरे भी उन्होंने पूरे शहर का गश्त किया। उन्होंने पुलिस को, रेंजर्स को, सबको सख्ती से हिदायत की कि कोई भी कानून अपने हाथ में ले तो उससे सख्ती से निपटा जाए। जो मैं आपको वाज़ेह करता चलूं, जो बसें कल जली हैं, ये किसी को माफी नहीं मिलेगी। जो जो उसमें मुलविस था उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये दहशतगर्दी के जिम्मे में आता है कि आप अवाम की अमलाक को, सरकार की अमलाक को आप नुकसान पहुंचाएं। और किस चीज के लिए, कौन से कॉज के लिए? क्योंकि अल कादिर ट्रस्ट बना है जी। आप आके सफाई पेश करें अदालतों में और पब्लिक के सामने कि ये करोड़ों रुपए के अल कादिर ट्रस्ट कैसे बने, ये फराग गोगी कहां से पार्टनरें बनी और ये अरबों रुपए के घपले किस तरह हुए। आप अवाम को आके आप अपनी अदालतों को जवाब दें, नैब को जवाब दें। कल मैं देख रहा था नैब में, कल जब ये इनकी हेयरिंग हो रही थी हाई कोर्ट में, जो इमरान खान नैब लॉ को, जो नया नैब लॉ को चैलेंज कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वो उसके वकील उसी के मिसाल दे रहे हैं कि जी इसमें ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है। इधर आप हाई कोर्ट में उसी लॉ पर रिलीफ मांग रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में आपने चैलेंज किया उस लॉ को। और तो खुदा का शुक्र करना चाहिए इसको कि अब नैब में 14 दिन का रिमांड है, 90 दिन का रिमांड नहीं है। वरना अभी तो पहली रात भी नहीं गुजरी है। अभी तो नैब वाले बोल रहे होंगे नवा आया है सोनिए, अभी तो पहली रात भी नहीं गुजरी। अभी तो वरना 90 दिन आपको गुजारने पड़ते। ये तो आपको सिर्फ 2 हफ्ते के आपको नैब, अगर वो आगे लॉ का प्रोसीजर है, मैं ज्यादा उस पर बात नहीं करूंगा कि कितने दिन का रिमांड मिलता है और क्या रिमांड मिलता है, मुझे बात करनी नहीं चाहिए। लेकिन इसी नैब लॉ के तहत इमरान खान ने अपने सियासी मुखालफिन को चुन चुन कर निशाना बनाया, उनके साथ ज्यादतियां की, उनकी जिंदगियां तबाह की। और आज अल्लाह की लाठी बेआवाज है। मैंने फिर कह रहा हूं कि पीपुल्स पार्टी किसी सियासी मुखालिफ की गिरफ्तारी पर खुश नहीं, लेकिन इंसान को जब किसी से ज्यादती करे तो यह दिन याद रहे कि अगर मैं किसी को झूठे मुकदमे में फंसाऊंगा तो अल्लाह ताला मुझे किसी असल मुकदमे में भी फंसा सकता है। और अल कादिर ट्रस्ट इज अ ओपन एंड शट केस। अल कादिर ट्रस्ट बिल्कुल एक मुकदमा ऐसा है जिसमें उस मुकदमे में ही सजा उसकी बनती है। कहीं आपने देखा इतने दिन इमरान खान को देखा रोजाना के टीवी में खिताब करता था, कभी इमरान खान ने अल कादिर ट्रस्ट के बारे में कोई सफाई पेश की है? ये वो चोरी जिसमें रंगे हाथों इमरान खान पकड़ा गया है।